नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं खान सर आपके बीच मेरा यूट्यूब चैनल जी के फंडा बाय अनीस खान पर आप सबका बिल्कुल मोस्ट वेलकम करता हूं। और आप सबके लिए फिर वही अपनी सुपर 30 सीरीज 2 दिन कुछ कारण हो गए थे इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए जोरदार मैटर है। आप इसको पढ़ लोगे, पूरा एनसीईआरटी बेस है, कुछ भी आपका डिफरेंट नहीं है, एनसीईआरटी बेस है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अलग है। और आप जुड़े रहें, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें, इसी आशा इसी उम्मीद के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है कि भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था। यानी भरतपुर जो एक जाट रियासत है, इसका राज्य का संस्थापक कौन है? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, राजाराम। तो देखिए, अगर हम बात करें, चर्चा करूं मैं इस बात को लेकर, तो राजस्थान में कुल 19 देसी रियासतें हैं, जिसमें से एक मुस्लिम रियासत थी, आपको पता है, टोंक, और 2 जाट रियासत थी, भरतपुर और यानी आप देख सकते हैं धौलपुर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है चूड़ामन। यानी इस क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं तो इस क्वेश्चन का जो अपना सीधा सीधा आंसर जो है रहने वाला है वो है चूड़ामन। तो आप देखेंगे यहां जो आंसर है वो क्या है? चूड़ामन। चूड़ामन की बात अगर मैं करूं तो चूड़ामन भरतपुर स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था। और चूड़ामन ने क्या किया था, यानी अगर हम बात करें, चूड़ामन ने डीग महलों का निर्माण करवाया था। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि डीग, कुम्हेर, डीग, कुम्हेर, वेर में, डीग, कुम्हेर और वेर में महलों का निर्माण करवाया। और इसने विजयगढ़ किले का निर्माण करवाया। कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयगढ़ किले का निर्माण करवाया साहब। विजयगढ़ किला बनवाया कहां पर? भरतपुर में। बदन सिंह की बात करूं तो बदन सिंह को ब्रज निधि की उपाधि देगा कौन? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह की सहायता से शासक बनेगा। सवाई जयसिंह इसको क्या देगा? ब्रज निधि की उपाधि, ब्रज निधि। आप भी देख सकते हैं दोस्तों, अलवर के पास का जो भरतपुर धौलपुर का एरिया, जो मथुरा सूरसेन प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो इससे टच होता है, इसलिए भरतपुर और धौलपुर को आज भी ब्रज कहते हैं। और ब्रज का राजा होने के कारण इसको कहा ब्रज निधि, यानी ब्रज का धन कौन है? यानी बदन सिंह। सूरजमल को आप जानते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो या अफलातून। आगरा के दिल्ली के किले के, आगरा के किले के गेट लेकर आ गया था ये। तो ये है, तो चूड़ामन ने डीग, कुम्हेर, वेर में महलों का निर्माण करवाया, विजयगढ़ किले का निर्माण करवाया भरतपुर में। और ये सवाई जयसिंह ने इसको ब्रजनिधि की उपाधि दी। सूरजमल को जाटों का प्लूटो, अफलातून कहा जाता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्वेश्चन क्या है, तो वो कैसे किसी भी एंगल से आए हम बात कर सकते हैं। तो चूड़ामन क्या है? भरतपुर जाट राज्य का स्वतंत्र संस्थापक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहने वाला है वो है दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन, कल क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। जो बात मैंने की वहां पे आ गई। सवाई जयसिंह ने
ब्रजराज की उपाधि किसे दी थी? ब्रजनिधि भी कहा जाता है और ब्रजराज की, तो किसको दी थी? बदन सिंह को। सीधा सीधा आंसर क्या है? इसको ब्रजनिधि और दूसरी उपाधि क्या देती है इसको? ब्रजराज, यानी ब्रज का राजा। जो हमने चूड़ामल की पहले चर्चा कर ली है, बदन सिंह ने डीग में जल महलों का निर्माण करवाया था। इसमें डीग में जल महलों का निर्माण करवाया इसने। तो ब्रजनिधि, ब्रजराज, डीग में जल महलों का निर्माण करवाया बदन सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन की चर्चा मेरे पहले क्वेश्चन में भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, क्या बात है, जोरदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखें आप। इससे पहले की जो क्लास थी उसका स्टैंडर्ड देखें, इसका भी देखें। तो आप देखेंगे जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में भरतपुर के शासक सूरजमल ने किसका साथ दिया? देखिए, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में हुआ? ईश्वरी सिंह का था, माधो सिंह का साथ दिया, दोनों का दिया, या किसी का नहीं? देखो क्वेश्चन, जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष। अब आप देख सकते हैं कि सवाई जय सिंह ने ब्रजराज और ब्रजनिधि की उपाधि दी थी किसको? बदन सिंह को। तो यहीं से इनके रिश्ते काफी मधुर थे और इन रिश्तों को आगे बढ़ाया, आगे तक लेके चले गए। और कहते हैं कि जब जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, किन किन के बीच में? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। और एक उक्ति भी प्रचलित, जब जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे वहां बात करेंगे, कि एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित थी कि माधो मांगे आधो ईश्वर देवे न पाव। माधो मांगे आधो ईश्वर देवे न पाव, ईश्वर को बस चले तो पूरा पर ही दाव। यानी ईश्वरी सिंह माधो सिंह को एक, कहते एक इंच भूमि नहीं देना चाहता था। जयपुर तो दूर की बात है, और इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। और इसमें देखिए, उत्तराधिकार संघर्ष में ईश्वरी सिंह का साथ कौन देते हैं भाई? ईश्वरी सिंह का साथ देता है सूरजमल। तो यानी किस, इसमें सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वरी सिंह का साथ दिया सूरजमल ने। और सूरजमल ने साथ दिया, सूरजमल को जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। और आपको पता होगा सूरजमल के बारे में कि सूरजमल ने आगरा के किले के गेट, आगरा के किले के दरवाजे भरतपुर लेकर आ गया। भरतपुर लेकर आ गया। और आप देखेंगे भरतपुर लेकर आ गया। ये जो गेट है, दरवाजे हैं, किस धातु से बने हैं? अष्ट धातु। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ ले आपसे। तो ये किससे निर्मित थे? अष्ट धातु। यहां तक कि नूरजहां का झूला भी लेके आ गया। नूरजहां का झूला लाकर कहां लगा दिया था? डीग में। अगर आपसे पूछा जाए कि नूरजहां का, ये तो हर कोई बता सकता है भाई कि भरतपुर के आगरा के जो किले के गेट थे, जो अष्टधातु से निर्मित थे, बड़े मजबूत थे, उनको लेकर कहां आ गया? भरतपुर आ गया। और नूरजहां का झूला जो लाकर कहां लगा दिया? डीग में। और देखिए ईश्वरी सिंह ने, कहते हैं कि इसके बारे में बात की, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दो भाई थे। ये विवाद काफी जोरदार रहा था। इसमें कहते हैं मराठाओं ने किसका साथ दिया था? माधो सिंह का। ईश्वरी सिंह का साथ दिया था यानी जोधपुर के विजय सिंह ने। आगे हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे रहने वाला है, वो है करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1040 ईस्वी में? तो इसमें आंसर क्या मिलेगा? हरबख्श पाल, अर्जुन पाल, विजय पाल, नरसिंह पाल। देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए। करौली में यादव वंश की जादौन शाखा की शासन था, यादव वंश की जादौन शाखा का। और करौली में यानी पाल वंश भी, इसको इतिहास में आप पढ़ते हैं, पाल वंश भी कहा जाता है, क्योंकि हर राजा अपने नाम के पीछे पाल लगाता है। इसलिए यदु वंश की जादौन शाखा है, इसको पाल वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हरबख्श पाल, अर्जुन पाल, विजय पाल, नरसिंह पाल।
तो यानी 1040 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका विजयपाल के द्वारा। विजयपाल के द्वारा, विजयपाल ने किसको राजधानी बनाया? इसने साहब विजयपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बयाना, बयाना को राजधानी बनाया था। आप देखेंगे हरबख्शपाल 9 नवंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ क्या की थी इसने? सहायक संधि। किसके साथ की थी? अंग्रेजों के साथ की थी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर चर्चा की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, वो है तो जोरदार क्वेश्चन है ये भी कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज, मूलराज, विक्रमदेव या सोनसी? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें आप आंसर हो जाएगा दोस्तों धूमराज। क्या हो जाएगा? धूमराज। परमार वंश की संस्थापक, तो परमार वंश, आबू का प्राचीन नाम क्या है? आबू का प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों? अरबुदा, और इसको हम कहते हैं अर्बुद प्रदेश। अरबुदा मिलता है दोस्तों। और अरबुदा की राजधानी कौन सी थी? राजधानी की बात करें तो राजधानी थी दोस्तों चंद्रावती, जिसको हम कहते हैं सिरोही। वर्तमान इसको हम क्या कहते हैं? सिरोही। अरबुदा, अर्बुद प्रदेश, राजधानी चंद्रावती। और आप देखेंगे कि परमार वंश का, आप देखेंगे यहीं पे, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में बैक जाएंगे तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जब वो यहां पर यज्ञ कर रहे थे, राक्षस विघ्न डाल रहे थे, तो 4 जातियों को जन्म दिया, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। इन 4 जातियों को जन्म दिया यज्ञ से। और चंद्रबरदाई भी कहता है कि भाई इन 4 जातियों का जन्म अग्निकुंड से हुआ है। तो यानी परमार कहां पर थे? आबू में। अरबुदा कहते हैं, उसकी राजधानी चंद्रावती, सिरोही। चंद्रावती एक सभ्यता स्थल भी है भाई। क्या है? सभ्यता स्थल। इसको वर्तमान में हम सिरोही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजमहल का युद्ध कब हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। 1 मार्च 1747, 1 अगस्त 1747, 1 अक्टूबर 1747, 1 दिसंबर 1747। तो यहां देखेंगे कि दोनों भाइयों में ये कौन सा युद्ध हो रहा है? राजमहल का पहला युद्ध हो रहा है। ये कब हुआ? 1 मार्च 1747। और ये कौन सा लड़ाई चल रही है? उत्तराधिकार संघर्ष। क्या हो रहा है? 2 भाई जब आपस में किसी गद्दी को या शासन को लेकर लड़ते हैं, उसके इतिहास में कहा जाता है उत्तराधिकार संघर्ष। मैंने आपको पहले ही कहा है, शुरू में स्टार्ट में कहा था कि माधो मांगे आधो, ईश्वर देवे न पाव, ईश्वर को बस चल तो पूरा पर ही दाम। माधो सिंह ने कहा मुझे भैया आधा दे दो, आप मुझे लड़ाई नहीं करनी। मगर कहा ईश्वर सिंह ने नहीं, आधा छोड़े इंच नहीं दूंगा। तो उनके बीच में दाज भी था कि उत्तराधिकार संघर्ष होना था 1 मार्च 1747। इसमें देखेंगे ईश्वरी सिंह का साथ कौन देंगे? ईश्वरी सिंह वर्सेज किस किस के बीच हो रहा है? माधो सिंह। ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए देखिए कौन कौन करेगा यहां सहायता। तो आप देखेंगे विजय सिंह, जो कहां का है? मारवाड़, जोधपुर। और दूसरा कौन देगा? सूरजमल। सूरजमल कहां का भाई? भरतपुर। यहां माधो सिंह का साथ कौन देगा? यहां माधो सिंह का साथ देंगे मराठे। और
मराठों की सहायता लेगा। प्रथम बार जयपुर में मराठों का प्रवेश, या हम कह सकते हैं कि पहली बार जयपुर की राजनीति में मराठों का प्रवेश कहां देखने को मिलता है? राजमहल के युद्ध में। यह युद्ध कौन जीत जाता है? कि राजमहल का युद्ध कौन जीत जाता है? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह इस युद्ध को जीत जाता है। जीतने के बाद इस युद्ध में जीत की खुशी में, यानी जीत के उपलक्ष्य में क्या करता है? में जयपुर में किसका निर्माण करवाता है? सरगासुली। इसी को कहा जाता है ईसरलाट। और कहते हैं इसी ईसरलाट पर चढ़कर मराठों के आक्रमण से इतना परेशान हुआ कि इसके ऊपर चढ़कर कूदकर आत्महत्या कर ली थी ईश्वरी सिंह ने। तो आप देखेंगे 7 मंजिला बनी। कितनी मंजिल इसकी? 7 मंजिला है। इस प्रकार ये आपको पहला राजमहल का युद्ध देखने को मिला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर जो रहने वाला है वो है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। सारे क्वेश्चन देखिए, अच्छे से उठाए गए हैं कि तुंगा का युद्ध कब हुआ? प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। यानी जयपुर का प्रताप सिंह और मराठों के बीच में कौन सा युद्ध बता रहा है? तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1727, 20 जून 1790, 16 अप्रैल 1800 या कोई नहीं। तो ये युद्ध कब होता है? देखो ऑप्शन सीधा पकड़ सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि तुंगा 1787 में हुआ। और इसके कराए इस युद्ध में किसकी विजय हुई? विजय होती है दोस्तों प्रताप सिंह की होती है। प्रताप सिंह जयपुर। और किसको हराता है? मराठा सेनापति महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया को हराता। जो मराठे पूरे भारत में तांडव कर रहे थे, जिनका खौफ था, जिनसे परेशान थे सभी राजा, उन मराठों को जयपुर का प्रताप सिंह ने हराया। कौन से युद्ध में? तुंगा के युद्ध में। और इसमें साथ कौन देगा? प्रताप सिंह की साथ वही सहायता कौन करेगा भाई? सहायता करेगा जोधपुर का विजय सिंह। और एक और व्यक्ति होगा, वो है साहब कोटा का दुर्जन साहब। ये इसकी हेल्प करेगा और ये युद्ध जीत जाएगा। तुंगा के युद्ध में मराठा को हराया किसने? प्रताप सिंह ने। किसको हराया था? मराठा सेनापति। बहुत इंपॉर्टेंट है, महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, वो है दोस्तों पाटन का युद्ध कब हुआ? सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि पाटन का युद्ध कब हुआ? तो पाटन का युद्ध हुआ प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। कब हुआ? 28 जुलाई 1787, 20 जून 1790, 16 अप्रैल 1800 या कोई नहीं। यानी आप देखेंगे ये युद्ध आपका 16 अप्रैल 1800 को हुआ। यानी इस युद्ध में कौन जीत गए? इस युद्ध में आप देखेंगे फिर किसकी विजय हो जाएगी? इसमें प्रताप सिंह यानी जीत जाएगा पाटन के युद्ध में। प्रताप सिंह की विजय। वही लोग उसके साथ में हैं जो उस युद्ध में थे। कौन कौन? विजय सिंह और दुर्जन सिंह इसके साथ में थे। अगला क्वेश्चन, मालपुरा का युद्ध कब हुआ और प्रताप सिंह और मराठों के बीच में? तो आप देखेंगे क्यों मराठे अपनी हार को पचा नहीं पा रहे थे, बार बार हार रहे थे,
अब की बार मराठाओं का साथ देने के लिए कौन आया साहब? ये हुआ 28 जुलाई 1720 जून 1790 16 अप्रैल 1800 को हुआ, ठीक है। और इसमें 16 अप्रैल 1800 को हुआ साहब। और इस युद्ध में कौन आया प्रताप सिंह के सामने? मराठाओं का साथ कौन देगा? मराठाओं की सहायता करने वाला कौन था? और वो था जिसका नाम है फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम है डी बोई, डी बोई। और इस बार मराठाओं की क्या हो जाएगी? विजय। मराठाओं की विजय, यानी इस युद्ध में मराठा जीत जाएंगे। किसकी सहायता से? डी बोई की सहायता से, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर या फ्रांसीसी सेनापति आप कह सकते हैं। डी बोई की सहायता से जीत जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की किस राजकुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मानसिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई? मानबाई, कृष्णा कुमारी, सुलेखना, हंसाबाई। देखिए ये तो बहुत चर्चित, आप सब जानते हैं, हलवा क्वेश्चन है कि कृष्णा कुमारी विवाद इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। आप देखेंगे, मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करता हूं कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या है। देखिए, एक तरफ मारवा, बीच में मेवाड़ और लास्ट में है जयपुर, ठीक है। 3 रियासत है। मेवाड़ के महाराणा कौन है? भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। और महाराणा भीम सिंह की पुत्री है दोस्तों, इसका नाम है कृष्णा कुमारी। और मारवाड़ में भी कौन है? भीम सिंह। मेवाड़ में भीम सिंह, मारवाड़ में भीम सिंह क्या है? राजा है। और कहते हैं इसकी क्या हो जाती है? तो कृष्णा कुमारी की जो सगाई है, कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ की गई? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। मगर कहते हैं कि भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु, असामयिक। और उसके बाद इसका भाई जो होता है वो बनता है मानसिंह, मारवाड़ का राजा। अब कृष्णा कुमारी का रिश्ता किसके साथ किया गया है? भीम सिंह के साथ। और भीम सिंह की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर कौन बैठता है? उसका छोटा भाई मानसिंह। जब भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई कहां कर दी? जयपुर का कौन था? जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी साहब। यानी अब पहली सगाई और यहां होंगे साहब दूसरी सगाई। तो मानसिंह ने धमकाया किसको? जगत सिंह सेकंड को कि बेटा वो हमारी मांग है, आप इससे रिश्ता नहीं कर सकते। अगर आपने रिश्ता किया तो आपको युद्ध झेलना पड़ेगा, भारी हर्जाना झेलना पड़ेगा। इधर मानसिंह का ठीक नहीं करूंगा, मगर मानसिंह के दूसरे सहयोगी ने कहा कर ले यार, क्या दिक्कत है। तो कहते हैं इस कृष्णा कुमारी की सगाई 2 जगह होने के कारण जोधपुर के मानसिंह और जयपुर के जगत सिंह के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई। और कहते हैं युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? 1807 में। कौन सा? गिंगोली का युद्ध। ये कहां है? परबत्सर, वर्तमान में कुचामन डीडवाना। कुचामन डीडवाना में ये युद्ध स्थल है। और इस गिंगोली के युद्ध को कौन जीतता है? विजय किसकी होती है?
विजयवती दोस्तों जगत सिंह। इसी पूरे घटनाक्रम को कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद। कई बार पूछा जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कब किया, 1807 में, जब ये विवाद और युद्ध की स्थिति बन गई, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो कहते हैं अमीर खान पिंडारी ने किसका साथ दिया था? जगत सिंह का। और अमीर खान पिंडारी साथ दिया, और कहते हैं अमीर खान पिंडारी आया किसके पास? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के पास आया। कहा कि अगर इसको रोको, आपको क्या करें कि कृष्णा कुमारी को ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहते हैं अजीत सिंह चुड़ावत, मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह का सेनापति, और अमीर खान पिंडारी, दोनों ने मिलकर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया? 14 साल की लड़की को जहर दे दिया और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये विवाद रुका। मगर ऐसा कहा जाता है कि अजीत सिंह ने जब जहर दिया इसको, ये मर गई। उसके बाद कहते हैं इसकी पत्नी पागल हो गई, इसकी बेटी मर गई, और ये खुद पागल होकर घूमता था, उसका श्राप लग गया। तो देखिए इस प्रकार का विवाद था कृष्णा कुमारी विवाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप, जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के मध्य हुआ? देखिए आप, जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष किस किस के मध्य हुआ? अजीत सिंह व अभय सिंह के बीच में, माधो सिंह व भक्त सिंह, राम सिंह व विजय सिंह, या कोई नहीं। तो इसमें सीधा सीधा आंसर है साहब कि जोधपुर में जो उत्तराधिकार संघर्ष देखने को मिलता है वो राम सिंह और विजय सिंह में देखने को मिलता है। अंततः विजय सिंह क्या बनता है? राजा बनता है। उत्तराधिकारी संघर्ष में कौन जीतता है भाई? संघर्ष में विजय सिंह की विजय होती है। अगला क्वेश्चन, आपके कल्चर के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, बड़े जोरदार क्वेश्चन है। देखिए निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लोक देवता प्रमुख स्थल, गोगाजी, ददरेवा चूरू, तेजाजी, खरनाल नागौर, बाबूजी कोलू, जोधपुर, देवनारायण जी, दिलवाड़ा सिरोही, रामदेव जी, रुड़ीचा, जैसलमेर। गोगाजी, ददरेवा चूरू, जिसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी। गोगाजी का सिर कहां पर कटकर गिरा था? ददरेवा में। और धुर मेढ़ी किसे कहते हैं? हनुमानगढ़। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़, वहां पर गिरा। तेजाजी खरनाल, यानी अजमेर जिले में जगह जगह इनको पूजा जाता है। खरनाल तेजाजी जिसको सर्पदंश का देवता भी कहा जाता है। और आप देखेंगे तेजाजी के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। लीलन घोड़ी इनकी थी। और ददरेवा चोर गोगाजी, कहता है कि गोगाजी तो सांप बनकर अपनी पत्नी के पास आते थे, मगर अपने मौसेरे भाई सर्जन और अर्जन के साथ इनकी रक्षा करते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए। इनको भी सांपों का देवता कहा जाता है, जहार पीर, यानी साक्षात देवता इनको कहा जाता है। देखते हैं गोगाजी, शीर्ष मेढ़ी, इनको कहा जाता है जहार पीर, इनको कहा जाता है साक्षात देवता। इनके बारे में कहा गया है शीर्ष मेढ़ी, धुरमेढ़ी कहाँ दोस्तों? जिसको धुरमेढ़ी को कहते हैं गोगा मेढ़ी। और ये कहाँ है? हनुमानगढ़। कहते हैं कि इनकी जब ये लड़ रहे थे मोहम्मद गजनवी से, तो सिर कटकर कहाँ गिर गया? दुधरेवा चूरू में। और इनका धड़ कहाँ गिरा? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। तेजाजी करनाल नागौर, पेमल
इनकी पत्नी थी। तो देखिए तैमल पत्नी, लीलन घोड़ी, हमारे लीलन सुपर डुपर आपने देखा होगा, और ससुरा ससुरा, ससुराल ससुराल इनका आप देखेंगे। और लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पाबूजी कोलूमंड जोधपुर, तो पाबूजी कहते हैं 3.5 फेरे लिए, 3.5 फेरे लिए, और देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हैं। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। साहब देवनारायण जी की कहाँ है भाई? देवनारायण जी है यहां पर, यह आपको ऑप्शन गलत है। देवनारायण जी देवमाली, मसूदा, अजमेर। देवमाली, मसूदा, अजमेर। मसूदा फिल्म आई थी, आप देखा LLB 3, वो यहाँ पर ही पूरा फिल्माया गया है। इस गांव को ही लिया गया, देवमाली, मसूदा, अजमेर। और ये गुर्जरों के प्रसिद्ध देवता साहब, ये चौहानों के हैं, गोगा जी, तेजा जी जाटों के हैं, पाबू जी रायका जाति। देखो बहुत सी बातें हैं, समय का थोड़ा अभाव, तो हम बात करते हैं कि गोगा जी, लिख देता हूं, गोगा जी चौहानों के देवता, तेजा जी जाट जाति, बाबूजी रायका या रेबारी जाति के ऊंट पालक, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है इनको, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग के देवता भी कहा जाता है इनको, प्लेग के देवता, ऊंटों के साथ साथ प्लेग के देवता भी है। और देवनारायण जी के बाद देववाली, मसूदा, अजमेर, बगड़ावत, बगड़ावत है सब, बगड़ावत, इनके बगड़ावत किताब लिखने वाले लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कहते हैं यहाँ सर्प की पूजा होती है, यहाँ सर्प की पूजा होती है, पार्वती के थान की पूजा होती है, और देवनारायण में ईंटों की पूजा होती है। क्या ईंटों की पूजा होती है साहब। भारत सरकार ने तेजाब डाक टिकट जारी किया देवनारायण पर। क्या देवनारायण की फड़ सबसे यानी लंबी फड़ होती है, देवनारायण की फड़ सबसे लंबी फड़, इधर लिख रहा हूं, सबसे लंबी फड़। और लोकप्रिय फड़ किसको कहते हैं? पाबू जी की फड़, लोकप्रिय फड़ पाबू जी की। अब प्रकाश लिखा गया है, तो आप देखेंगे रामदेव जी, रामदेव जी के बारे में आप क्या बताएं आपको? रामदेव जी सामाजिक सौहार्द के राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, पंचपीरों में कहा जाता है इनको, पीरों के पीर कहा जाता है इनको। मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोल देता हूँ, आप सुन लेना, यानी पीरों के पीर कहा जाता है इनको। और गुजरात और राजस्थान विशेष तौर से इनकी पूजा होती है। भेरुड़ा राक्षस की मार कर इन्होंने उसके आतंक को खत्म किया था। और इन्होंने यानी जो पीर आए थे सब मक्का से, उनके लिए कटोरे मंगवाए थे अपनी शक्ति से, करामात से। उनकी जो बहन थी धर्म की डालीबाई, मेघवाल समाज की थी, इनके जागरण को जम्मो कहते हैं, इनके झंडे को, ध्वज को नेजा कहते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पोखरण में इनका प्रमुख मंदिर है सब। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं लोक देवताओं को लेकर। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है
वो है दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। लोक देवता प्रमुख स्थल मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर से, नेहाजी मांगलिया बापनी गांव जोधपुर और हड़बुजी भुंडेल नागौर संतदना भवन टोंक और संत पीपा मुकाम बीकानेर। देखिए मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, मालानी का धनी कहा जाता है इनको, मालानी का धनी, और इनके नाम से एक ट्रेन चलती है दोस्तों, मालानी एक्सप्रेस, दिल्ली से बाड़मेर के लिए मालानी एक्सप्रेस चलती है। मेहाजी मांगलिया गांव जोधपुर बापड़ी, यानी मेहाजी बापड़ी गांव हड़बुजी बुंडेल नागौर, राव जोधा को आशीर्वाद दिया था इन्होंने, और इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने 1456 में पुनः मारवाड़ को जीता। क्या दिया, आशीर्वाद दिया, और क्या दिया, और दी कटार, चमत्कारिक कटार। संत धना तुअन टोंग जाट संत, संत पीपा, देखिए संत पीपा, यह आपका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संत पीपा का कहाँ लिखेंगे हम, संत पीपा गागरोनगढ़ झालावाड़ वाड़ में। इनकी गुफा कहाँ भाई, गुफा टोडा टोंक। तो आप देखेंगे कि मेहाजी मांगलिया मलिनाथ जी बापड़ी गांव जोधपुर में है। हड़बुजी, इनकी गाड़ी की पूजा होती है, हड़बुजी की गाड़ी की पूजा। संत धन्ना दोन टोंक जाट संत भाई, और संत पीपा, ये संत धन्ना ने रैदास को अपना गुरु बनाया। किसको बनाया, रैदास को। गुरु बनाया। तो इस प्रकार हम इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जाम्बोजी समराथल बीकानेर, जसनाथ जी कतरियासन बीकानेर, लालगंज जी पोखरण और संत हरिदास कापरोद गांव डीडवाना नागौर, दादू दयाल नारायणा जयपुर। यहाँ पर देखिए जाम्बोजी समराथल बीकानेर बिल्कुल सही है, जसनाथ जी कतरियासन बीकानेर और लालदास जी पोखरण, संत हरिदास कापरोद गांव डीडवाना नागौर, दादू दयाल नारायण जयपुर। देखिए यहाँ पर जो गलत आंसर है वो है आपका ये लालदास जी अलवर। लालदास जी कहाँ हो जाएंगे, अलवर। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और जाम्बोजी समराथल बीकानेर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना। कितने नियम है इसमें, 29 नियम, 20 + 9 29। जसनाथ जी कतरियासन बीकानेर, यानी अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य फायरे करके जाते हैं। जब भी रात को जागने लगता है तो अग्नि नृत्य करते हैं, जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य करते हैं। संत हरिदास कापरोड डीडवाना नागौर और दादू दयाल नारायणा जयपुर। कहाँ, भैराज की पहाड़ी। और आप देखेंगे दादू दयाल जो गुजरात से है, का जन्म कहाँ है, जन्म गुजरात। अकबर से वाद विवाद किया था दीन इलाही धर्म के अंदर 15 साल की उम्र में। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यानी अपनी एक अलग प्रतिभा दी।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? लोक देवता परम स्थल संत रानाबाई हरनावा नागौर, संत माउंट जी सापला गांव डूंगरपुर, रामचंद्र जी सापुरा भीलवाड़ा दरियाल जी सिंगथल बीकानेर, रामदास जी खेड़ापा जोधपुर। देखिए संत रानाबाई हरनावा बिल्कुल सही है, ये सही आंसर। संत माउंट जी सापला गांव डूंगरपुर सही है, रामचंद्र जी शाहपुरा भीलवाड़ा सही है, दरियाल जी सिंगथल बीकानेर ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा? रेण, रेण नागौर, रामदास जी खेड़ापा जोधपुर। देखिए संत रानाबाई हरनावा नागौर रानाबाई जो एक जाट महिला थी, जाट संत थी, और साहब जिस प्रकार थाली भर के लाए रखी चलो ऊपर की बाट की जिमा बेटी जाट, इसने भी साहब भगवान को भोग कराया था हरनावा रानाबाई ने। संत माउंट सावला गांव डूंगरपुर, और आप देखेंगे आदिवासियों के देवता मान जाते हैं इनको सावला गांव डूंगरपुर में। संत माउंट जी को निष्कलंकी कहा जाता है, निष्कलंकी, निष्कलंकी संप्रदाय। और कृष्ण का कल की अवतार भी कहा जाता है इनको, कल की अवतार। रामचंद्र जी शाहपुरा जो सबसे बड़ी पीठ है सब रामसनी संप्रदाय की बड़ी पीठ रामसनी संप्रदाय जो राम से स्नेह करते हैं तो उसके लिए चारों पीठ देखिए, रामचंद्र जी शाहपुरा भीलवाड़ा दरियाल जी रेण नागौर, रामदास जी खेड़ापा जोधपुर, यानी रामसनी संप्रदाय के क्या है? पीठ है। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का मेला, इसलिए मैंने वहां पर जगह टाइम भी नहीं थी, जगह भी नहीं थी, मगर मुझे पता था कि क्वेश्चन आएंगे कल्चर के, वहां पर आपकी वो शॉर्ट आउट हो जाएगा कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है। तो ये कह रहा कि भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी, आश्विन कृष्ण नवमी, आश्विन शुक्ल नवमी। तो गोगा जी का मेला कब पड़ता है? गोगा जी के बारे में चर्चा हमने कर ली थी, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण नवमी को ये भरा जाता है, भादवे की कृष्ण नवमी को। अगला क्वेश्चन, लाचा गुदरी की गाय की रक्षा करते किस लोक देवता ने की थी? मैंने पहले भी चर्चा कर दी थी, और सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, वो है तेजाजी महाराज की, जिन्होंने लाचा गुदरी की गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। लाचा गुदरी की गायें थी, और ये जब ससुराल जाते हैं तो कहते हैं कि जब ये जाते हैं तो सासू नहीं जानती है, और इनके जाने कदमों के आड़ से तो इनकी सासू माँ जो गायों की दूध निकाल होती है उसकी गायें बिगड़ जाती है, इससे वो गालियाँ देती है कि इसको काढ़ा खाए, कौन है जिसने मेरी गायों को चमकाया। ये सुनते वहाँ से निकल जाते हैं, लाचा गुदरी के पास आकर शरण लेते हैं। लाचा भाई रात को फिर पता लगता है प्रेमल को कि मेरे पति हैं, प्रेमल भी वहीं जाती है और कहते हैं कि मीना आ जाते हैं और उसकी गायों को ले जाते हैं, गायें भी ले आते हैं, युद्ध में घायल हो जाते हैं, मगर काना केरडा जिसकी बात हम कहते हैं उसको लेने के लिए वापस जाते हैं, और लघुलान रास्ते में सांप मिलता है, सर्प से ये वचन करते हैं कि वापस आते वक्त मुझे डस्ट लेना, चलते हैं सांप को निकालते हैं। बहुत सी स्टोरी तो आप सब जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर कि तेजाजी का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, आश्विन कृष्ण दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। सब जानते हैं तेजाजी की बात को कि भाद्र शुक्ल दशमी, यानी भाद्र की शुक्ल, भाद्र कृष्ण नवमी को तो गोगा जी, भाद्र शुक्ल दशमी को किसका पड़ता है? तेजाजी महाराज का। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता देवल चारण महिला की गायों की रक्षा को बचाते हुए मारे गए? जो मैंने बताया था आपको,
जो अपना क्वेश्चन आया था उसमें मैंने चर्चा की थी, वो है बाबूजी, जिन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। देवल चारनी की गाय उस वक्त घोड़ी लेकर आए थे, भाई मैं तो शादी करने के लिए जा रहा हूँ, और देवल चारनी की गायों को पीछे से चोर ले गए और ये कहा कि चोरों से रक्षा मेरी वो गाय वो घोड़ी वही कर सकती है, केसर काल में। देखिए देवल चारनी घोड़ी का क्या नाम है, केसर काल में। ये क्या है, घोड़ी है। और राय का जाति इनको बहुत पूछती है, हमने चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन, ऊंट के देवता के रूप में किन की पूजा की, ये भी बात हो गई थी अपनी। ऊंट के देवता के रूप में अभी जो बात की है वही पाबूजी, जो मैंने बताया था पाबूजी, जो ऊंट राय का जाति, जिसमें बात हो गई थी अपनी पहले पूरा कि राय का जाति, प्लेग जाति, प्लेग रोग राय और ऊँटों के रोग सर, ऊँटों के देवता और प्लेग का देवता किसको कहा जाता है, पाबूजी को। पाबूजी की पढ़ मैंने कहा था बहुत लोकप्रिय है। देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है भाई साहब, ये देखिए भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, आश्विन कृष्ण सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। तो देखिए भाद्र शुक्ल सप्तमी को कौन सा मेला बढ़ता है, यानी देवनारायण जी का मेला बढ़ता है कहां पर, देवमाली। देवमाली प्रसिद्ध है। और देखिए इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, प्रमुख मंदिर की बात करें यही है अजमेर में। तो और वैसे आसिंद भीलवाड़ा, जहां पर ये भीलवाड़ा के आसिंद भीलवाड़ा में लगता है इनका, और ईंटों की पूजा की जाती है साथ। भाद्र शुक्ल सप्तमी, देवमाली कहाँ है, अजमेर। तो ध्यान रखें साहब। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला कब लगता है, तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले बात क्या थी, तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर। तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा। तलवाड़ा झील है, कहाँ है, हनुमानगढ़। ठीक है। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो है बांसवाड़ा। तो देखिए मेला कब बढ़ता है, बैसाख, बैसाख के महीने में तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है साहब। तो पश्चिम का पशु मेला ये तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लिनाथ जी के याद में। याद में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, रुड़ीचा में बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख पूर्णिमा। यानी इसका आंसर आपका सीधा सीधा सब जानते हैं, सब लोकल लोग हम, देवी देवता तो अपने को सबको पता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया को। और देखिए आप रुड़ीचा कहाँ है, पोखरण, पोखरण जैसलमेर में बढ़ता है। किसका, यानी रामदेव जी का मेला, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी कि भाई रामदेव जी ने क्या किया, क्या क्या कहा जाता है, रामदेव जी की पर्ची, चमत्कार को कहते हैं पर्ची। रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं, चमत्कार को कहते हैं पर्ची। अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की साहब। देखिए आगे फिर क्वेश्चन, ये हलवा क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ आज का बड़ा ही क्लास, क्योंकि अपने कल्चर की क्लास है। देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी, संत पीपा। देखिए सीधा सीधा आंसर हो जाएगा रामदेव जी, कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना की जो रामदेव जी को मानते हैं।
सामाजिक स्वार्थ के लिए ऊंच नीच की भेदभाव को हटाया इन्होंने। डाली बाई को अपनी बहन बनाया। ये खुद राजपूत थे, तंवर राजपूत थे साहब। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसने समाज को एक संदेश दिया। और इनकी कहते हैं समाधि के साथ में किसकी समाधि है? डाली बाई की। कौन से लोग देवता जैसलमेर के राणादेव भट्ट से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए साहब? अड़बू जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया या पाबू जी? तो आप देखेंगे आंसर रहेगा इसमें मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया साहब जो राणादेव भट्ट से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जैसलमेर के, वो थे मेहाजी मांगलिया। अगला क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों क्लास कैसी रही? कोशिश हमारी अच्छी थी, हमने प्रयास किया है और आपका सहयोग रहेगा और अच्छा करेंगे। आप हमारे साथ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें और ऐसे ही आप अपनी आत्मीयता हमारे साथ जोड़े रखें और इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका सहयोग विशेष तौर से होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।